क्योंकि जब भी पटे थे वो रहमतुल आलमीन है। दोस्तों, अगर आप मुसलमान हैं तो आपको महाकुंभ के नज़दीक भी नहीं जाना चाहिए, और अगर आपकी दुकान पहले से ही गंगा मैया के आसपास है तो उसको ताला लगा दे। हो सकता है कि महाकुंभ के ख़त्म होने के बाद आपको दोबारा अपनी रोज़ी रोटी कमाने का मौका मिले, लेकिन ये भी मुश्किल नज़र आ रहा है, क्योंकि पंडित साहब ने खुलेआम कह दिया है कि आप जब खाना बनाते हो या चाय बनाते हो तो पहले उसमें थूकते हो, उसके बाद वो चीज़ खाते या पीते हो। दोस्तों, हिंदू तो अजमेर शरीफ दरगाह या देश के किसी भी दरगाह के बाहर फूलों की दुकान लगा सकता है, चाय की टपरी लगा सकता है, लेकिन मुसलमानों को महाकुंभ में ऐसा कुछ भी करने की इजाज़त नहीं दी गई, क्योंकि मुसलमान जो भी चीज़ बनाते हैं तो उसमें पहले वो थूकते हैं, उसके बाद वो चीज़ को खाते हैं। लेकिन यहाँ पे बात करने वाली ये है कि सीएम योगी से जब इस बारे में पूछा गया तो उसने क्या जवाब दिया, तो वो देखते हैं इस वीडियो के अंदर। वापस आपके बात करते हैं, लेकिन आप लोगों ने कहीं जाना नहीं। पटिए मत, क्योंकि जब भी पटे थे तो पटे थे। वो रहमतुल आलमीन है और हम रहमतुल आलमीन के नाम पर दंगा नहीं कराते, ना कभी कराए ना कभी होने देंगे इंशाअल्लाह ताला। खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद के निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था, इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए। मेरा विजदान मुझसे पुकार पुकार कर कह रहा है कि ये वो गयूर सरजमीन है, औरंगाबाद ईस्ट की, जो किसी से नहीं डरने वालों की सरजमीन है। यहां पर इम्तियाज कामयाब होगा इंशाअल्लाह ताला, और ये जो मीर जाफर मीर सादिक की औलाद है, इनको बदतरीन शिकस्त आप और हम मिलकर देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम ये मंजलिस को कामयाब करेंगे ताकि औरंगाबाद ईस्ट की जनता का फायदा हो सके। आपके ग्रैंडफादर ने, आपके फादर ने प्रॉपर्टी बनाई, अब ये इसका एक्सरे करवाएंगे, सर्वे करवा करके फिर इसमें से आधी प्रॉपर्टी पे कब्जा करेंगे, फिर उसको मुसलमानों को आवंटित करेंगे। कोई रोहिंग्या आएगा, कोई बांग्लादेशी आएगा, कोई पाकिस्तानी आएगा, कोई अफगानिस्तानी आएगा, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या बहन और भाइयों, ये इंडी गठबंधन में अब औरंगजेब की आत्मा घुस चुकी है, इसको मत आने देना। औरंगजेब को पहले ही छत्रपति शिवाजी महाराज समाप्त कर चुके हैं। 1818 में अंग्रेजों और मराठाओं की जंग हुई थी, तीसरी जंग। मराठाओं की फौज में मुसलमान थे। कौन सी तारीख को? 1818। फडणवीस, तुम तारीख में वीक हो, तुम्हारे को नहीं मालूम। तो 1818 में अंग्रेजों के खिलाफ मराठाओं ने जंग की थी, और उस जंग में मुसलमान थे। मुसलमान मालेगांव के किले पे खड़े हो गए और अंग्रेजों को से मुकाबला किया। तो योगी आदित्यनाथ और असदुद्दीन ओवैसी के पुराने बयान हम आपको दिखा रहे थे कि जब भी वो बोलते हैं एक दूसरे पर काफी तीखे हमले करते हैं। इस बीच दिल्ली के शाहीन बाग में आज असदुद्दीन ओवैसी रैली करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले वहां पर ओवैसी के पोस्टर लगे जिसमें लिखा है कि साहेब आ रहे हैं। ये देखिए, ये पोस्टर लगाया गया है वहां पर, क्योंकि आज शाहीन बाग में शाम में आज असदुद्दीन ओवैसी की रैली है, जहां पर वो AIMIM उम्मीदवार के लिए प्रचार करने आ रहे हैं। उससे पहले वहां पर पोस्टर लगा हुआ है, साहेब आ रहे हैं। हमारे साथ कपिल कुमार जी जुड़े हुए हैं। कपिल कुमार जी, साहेब के आने से दिल्ली का गेम कितना बदल जाएगा? क्योंकि यहां की सियासी फिजा में दो बातें चल रही हैं। सबसे पहली बात यह है कि बीजेपी ने इनको प्लांट करके उतारा है। दूसरा कि ये दो वो सीटें हैं जहां पर बीजेपी नंबर 2 पर रही है, यहां मुस्लिम वोट कटेगा तो फायदा बीजेपी को होगा। देखिए, जहां तक मुस्लिम वोट का सवाल है, वो तो वायनाड से तय हो चुका है कि मुस्लिम वोट किसको जाएगा, और इसीलिए केजरीवाल बौखला करके फिर रहे हैं इस समय मुस्लिम वोट के लिए। क्योंकि जो PFI और ये मुस्लिम संगठनों ने पहले राहुल गांधी को सपोर्ट किया था और अब प्रियंका गांधी को सपोर्ट किया था, तो इसलिए सबसे ज्यादा खतरा इस समय केजरीवाल को यही लगा हुआ है, और तभी अब वो हिंदू वोट लेने के लिए कभी वो ग्रंथियों को और कभी पुजारियों को पेंशन देने की बात कर रहा है। पहली बात।
दूसरी बात, जो ओवैसी साहब के उसमें आप एक इतिहास की बात बड़ी होती है, ओवैसी साहब करते हैं, हाँ साहब मराठों की सेना में भी मुसलमान थे, शिवाजी की सेना में भी थे और आजाद हिंद फौज में भी थे, लेकिन ये वो मुसलमान थे जो दूसरों को, हिंदुओं को काफिर नहीं कहते थे, तो साथ मिलकर लड़ते थे, समझा? ये वो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी थी, ये वो मुसलमान नहीं थे जिन्होंने मुस्लिम लीग का साथ दिया था। और तीसरी बात मैं कहूंगा कि ये लोग बड़ी सेकुलरिज्म और संविधान की बात करते हैं। मुसलमानों के नाम पे वोट मांगना, सारे मुसलमानों को कहना एक हो जाओ, ये कौन सा सेकुलरिज्म है भाई? मुझे समझाएं जरा। ये अपनी पार्टी तक में इनका नाम मुस्लिम मौजूद है ओवैसी का, और यही ये प्रवक्ता लोग करते हैं, बात करते हैं सेकुलरिज्म की। सैयद जवाद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सैयद जवाद जी, जो बात यहां पर कपिल जी कह रहे हैं, सेकुलरिज्म की परिभाषा राजनीतिक दलों के लिए अपने अपने तरीके से सुविधाजनक है। यहां पर कौन धर्मनिरपेक्षता की बात कर रहा है? और दिल्ली के बैटल ग्राउंड में इस बार किसने हिंदू मुस्लिम की एंट्री करवाई है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रतीश भाई, और आपको और आपके सभी दर्शकों को मेरा जय हिंद, जय संविधान। देखिए क्या है, 2 सीटों के ऊपर AIMIM जो है वो चुनाव लड़ रही है, बाकी तो 68 सीटें हैं और बाकी जगह पे और दीगर कांग्रेस भी लड़ रही है, बीजेपी भी लड़ रही है। लेकिन जहां तक बात करें ध्रुवीकरण की, तो दिल्ली की जनता का मिजाज आपने भी सालों से कवर कर रखा है और मैं भी लगभग 14-15 साल से देख रहा हूँ। दिल्ली की जनता ने हमेशा जो कम्युनल एंगल है उसको जो है हमेशा से दूर रखा है। चाहे भारतीय जनता पार्टी की कम्युनल पॉलिटिक्स को अगर आप देख लेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिक्स को दिल्ली वालों ने कभी एक्सेप्ट नहीं करा, और जहां जहां योगी आदित्यनाथ जी ने 2020 में भी इन्होंने रैलियां करी थी, वहां वहां पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारे। और तो और जहां जहां मैं आपसे कह रहा हूं, जहां जहां योगी आदित्यनाथ जाएंगे दिल्ली के अंदर, वहां वहां भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से हारेगी। ये मैं अभी आपको कह रहा हूँ, उसके बाद का विश्लेषण जो है हम लोग फिर करेंगे। ये फिर मैं आपको कह रहा हूँ, क्योंकि दिल्ली के अंदर बटोगे तो कटोगे नहीं चलता है। दिल्ली के अंदर प्यार, बड़ी बात कह रहे हैं अमितोष पारीक, बड़ी बात कह रहे हैं। सैयद जवाद भविष्यवाणी कर रहे हैं, कह रहे जहां जहां योगी जी जाएंगे वहां की सीट हार जाएगी बीजेपी। नहीं, और जहां जहां ओवैसी जाएंगे प्रत्युष जी, वहां क्या होगा? वहां रेडिकल नहीं होगा, वहां सेक्युलर होगा। वो 15 मिनट की बात करेंगे, भाभी ढांचे की शहादत करेंगे, वक्फ प्रॉपर्टी क्लेम करेंगे, शाही ईदगाह के लिए शहीद कहेंगे, और तो संभल में शहीद कहेंगे। वो कम्युनल नहीं है भाई, वो तो सेक्युलर है सैयद जवाद जी। 233 कश्मीरी पंडितों को परमानेंट माइग्रेशन के लिए, टीचर के लिए आम आदमी पार्टी ने कहा था, थोड़ा उनके लिए भी बोल दीजिए। कश्मीर पंडितों को क्यों परमानेंट नहीं करा गया? क्यों रोहिंग्या को तो मिनरल वाटर पिलाया जाता है और पाकिस्तान विस्थापित हिंदुओं को किस तरह से व्यवहार करा जाता है? क्यों कार्टून बनाए जाते हैं? क्यों स्वास्थ्य का अपमान किया जाता है? क्यों दिल्ली दंगों वाले लोगों के साथ अजहरी साहब, नहीं अजहरी साहब, सैयद जवाद ने कहा कि योगी आदित्यनाथ की एंट्री करवाई जा रही है यहाँ पर कम्युनल एंगल लाने के लिए। अब ये बताइए कि असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री क्या कह रही है? ओवैसी की एंट्री क्या कह रही है अजहरी साहब? देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब सिर्फ 2 सीटों पे लड़ा है, भारतीय जनता पार्टी 70 सीटों पे लड़ रही है। तो असदुद्दीन ओवैसी से आप सुन तो आप, असदुद्दीन ओवैसी से और भाजपा से आप ये मुकाबला क्यों आप कराने में लगे हैं? बात यहाँ पर है एंट्री की, बात यहाँ पर एंट्री और दोस्तों, आप सवाल पूछो गंगा का और जवाब देंगे जमुना का, फिर पूछोगे ऐसा क्यों, तो वो बताएंगे कि भाई हम तो गंगा और जमुना का नाम इकट्ठे लेते हैं। अब सवाल क्या किया जा रहा है और जवाब वो क्या दे रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके।